कहते हैं कि इस विश्व में हम देखते हैं बहुत से लोग हैं, बहुत बहुत अंबानी या अडानी जैसे बड़े बड़े पैसे वाले भी मिल जाएंगे, है ना। लेकिन वो दावे से ये नहीं कह सकते कि सारा पैसा हमारे पास है। ऐसा नहीं कोई भी कह सकता कि संपूर्ण मेरे पास है, संपूर्ण सौंदर्य मेरे पास है, संपूर्ण त्याग मेरे पास है, संपूर्ण यश नहीं। लेकिन एकमात्र भगवान ऐसे हैं जिनमें संपूर्ण मात्रा में 6 के 6 ऐश्वर्य एक साथ है, परिपूर्ण मात्रा में है। कहते हैं ना, एक बार एक बात चलती है कि रास में रूप की राशि चली, तो रूप की राशि कौन है? राधा रानी। तो रास में रूप की रास चली, जो राशि है, समुद्र है, उसके आगे कुछ भी कुछ नहीं है। राधा रानी को जो सौंदर्य है, अगर उस समुद्र में से एक बूंद ले ली जाए और उस बूंद को यदि हम दीवार पर छींटक देते हैं तो उसके हजारों टुकड़े हो जाते हैं। उसका एक टुकड़ा भी इस सौंदर्य का हम इस संसार में नहीं देख पाते। मतलब जो लावण्य है उनके अंदर, वो लावण्य कहीं और नहीं मिलेगा। वही लावण्य कृष्ण और राधा दोनों एक ही है, उनके अंदर है। तो लावण्य क्या होता है उसको हमें समझना होगा। कहते हैं कि हमने तो नहीं देखा, लेकिन हम अनुभव कर सकते हैं इस बात को कि जिस समय समुद्र में सीपी का मुंह खुलता है और सीपी का मुंह खुलता है तो सच्चा मोती उसमें से निकलता है, तो उसके ऊपर जब सूर्य की किरण पड़ती है तो सीपी के अंदर जो लावण्य भर जाता है उस सच्चे मोती का, वो लावण्य भी फीका है राधा रानी के सौंदर्य के आगे। तो इस तरह से लावण्य की उपमा दी जाती है। वो रूप लावण्य राशि वसीय अमीचे खाशी। जब उत्तम दास ठाकुर है एक भजन बोलते हैं कि वो रूप लावण्य की आप जो राशि है दोनों, राधा कृष्ण, वो जब हंसते और खिलखिलाते हैं, जब आपस में हास परिहास करते हैं, तो मानो बिजली चकाचौंध हो जाती है। इतना लावण्य तेज है भगवान के। एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं, क्योंकि वे भगवान। कृष्ण इस बात का दावा कर सकते हैं कि उनके अंदर संपूर्ण मात्रा में पूरे के पूरे 6 ऐश्वर्य हैं। ब्रह्मा, शिव या नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं। देखिए, ब्रह्मा, शिव या नारायण सहित, अब हमने क्या देखा, हमारी पहचान किससे है? हमारी पहचान थोड़ी थोड़ी, या तो ब्रह्मा जी को हम जानते हैं, शिव को जानते हैं, आराधना करते हैं उनकी, और विष्णु जी की आराधना करते हैं। जबकि अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जो भगवान का विस्तार हुआ है, तो हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, एक विष्णु और एक शिव है, अलग अलग ब्रह्मांड में। लेकिन उससे ऊपर उनका मूल क्या है? कृष्ण। जब हम कृष्ण की बात करते हैं तो उसमें अनंत कोटि ब्रह्मा, अनंत कोटि शिव, अनंत कोटि विष्णु सम्मिलित हो जाते हैं, है ना। तो कहते हैं कि विष्णु का क्या, विष्णु को, जो ब्रह्मा जी हैं इनके अंदर 50 गुण पाए जाते हैं, शिव जी हैं उनके अंदर 55 गुण पाए जाते हैं, विष्णु जी के अंदर 60 गुण पाए जाते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण के अंदर पूरे 64 गुण, मतलब 64 कलाएं परिपूर्ण मात्रा में कृष्ण के अंदर। कोई भी कला वहां रह नहीं गई। तो उसमें बताते हैं कि 60 कला तो श्री राम जी के अंदर भी पाई जा रही है। तो वो कैसे आप बता रहे हो कि कृष्ण के अंदर है, जबकि राम और कृष्ण एक ही है। लेकिन कृष्ण के अंदर 4 माधुर्य अलग से होती है। वेणु माधुर्य, बंसी कौन बजाते हैं? सिर्फ कृष्ण। रास माधुर्य, रास लीला खेलते हैं। और लीला माधुर्य, अलग अलग इतनी लीलाएं करते हैं, स्वच्छंद लीलाएं करते हैं। साथ ही उनका है रस माधुर्य, उनके उसमें इतना रस है हर बात में कृष्ण की कि जैसे ही बोलते तो रस आता है उसके। तो वेणु माधुरी, रूप माधुरी, सॉरी, वेणु माधुरी, रूप माधुरी, रस माधुरी, रास माधुरी और लीला माधुरी, ये सब कृष्ण के अंदर। कृष्ण के अंदर कोई मर्यादा नहीं रखी गई। भगवान श्री राम का हम स्मरण करते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, ऐसे मत सोचिएगा, मेरी बात का गलत अर्थ मत लगाइएगा। राम और कृष्ण एक हैं, सिर्फ लीला का अंतर है। वो राम रूप में आए तो मर्यादा लेकर आए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने हम लोगों को आदर्श सिखाने के लिए। यदि हमें कृष्ण की शरण में जाना है तो पहले श्री राम चरित्र को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, क्योंकि श्री राम चरित्र से हमें पात्रता मिलती है। राम चरित्र पढ़ते हैं तो हम पात्र बन पाते हैं,
और फिर उसके बाद श्री कृष्ण के स्वच्छंद लीलाओं में प्रवेश कर पाए। तो सिर्फ लीला का अंतर है, राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। लेकिन श्री राम भी एक मर्यादा में रहे, एक पत्नी व्रत लिया उन्होंने और कहीं भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। लेकिन श्री कृष्ण स्वच्छंद लीलाएं करते हैं। विवाह भी किए तो 16,108, जिसकी कोई गिनती नहीं कर सकता है, इतने ज्यादा स्वच्छंद लीलाएं। जब रास रचाते थे 100 करोड़ गोपियों के साथ, उनके सखा हैं तो अनगिनत सखा हैं और सबके साथ स्वच्छंद लीलाएं करते रहते हैं। तो सिर्फ लीला का अंतर है इसमें। अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। ब्रह्म संहिता में भगवान कहते हैं एते जुवंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण स्वयं भगवान है, स्वयं अवतारी है, अवतार नहीं है। अवतार और अवतारी में फर्क होता है। अवतारी क्या है कि एक रूप उसका स्वरूप, उसका आगे अवतार। लेकिन जो अवतारी है, जो पूरा उत्स है, स्रोत है सारे अवतारों का, मूल कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और ना कोई उनके तुल्य है और ना कोई उनके बढ़, उनके समान भी कोई नहीं है और उनसे बढ़कर तो कोई तत्व है ही नहीं। वे आदि स्वामी या भगवान है, गोविंद रूप में जाने जाते हैं और समस्त परम कारणों के परम कारण। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने बता दिया कि ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। सभी कारणों के कारण कौन है? भगवान कृष्ण। लेकिन भगवान कृष्ण का कोई कारण नहीं है। मैंने इसके लिए एक लीला शायद आपको पहले भी सुनाई थी कि मार्कंडेय ऋषि एक हुए हैं। आपका इंदु जी आपका माइक खुल रहा है, मैं बंद करती हूँ। तो कहते हैं कि एक उसमें मैंने एक लीला शायद पहले भी सुनाई होगी आप लोगों को, अभी ध्यान नहीं आ रहा है कि ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह। एक बार मार्कंडेय ऋषि थे, वो कई कल्प तक रहे, बहुत अच्छे भक्त थे भगवान के। भगवान को जिद करने लगे अपनी माया का दर्शन कराइए। तो भगवान बोले नहीं नहीं, क्या करोगे मेरी माया का दर्शन करके? मेरी माया आपको मोहित कर देगी। तो बोले नहीं नहीं, मैं तो अपनी माया का दर्शन करना चाहता हूँ। तो बोले ठीक है, करना चाहते हो तो करो। और देखा तो मार्कंडेय ऋषि जो अपने मचान बनाकर बैठे हुए थे, सारी जगह में जल ही जल भर गया, चारों तरफ जल ही जल, प्रलय के जल आ गए और मार्कंडेय ऋषि की मचान भी डूब गई। मचान होती है ना, आपको देखते हो ऐसे ऊंची से बनाते हैं, वो भी डूब गई और उसमें डूबते उतराते जा रहे, कितना समय बीत गया, हाथ पैर मारे जा रहे हैं। तो वो बोलने लगे कि मैं तो बहुत डूबा जगा रहा हूँ, भगवान की क्या हो गया? प्रलय की इतनी ज्यादा बात वो आ गई, कामत जल, मैं उसमें पार नहीं पा रहा हूँ। तो कृपया अपनी माया को समेट लो। समझ गए भगवान की माया से ये सब हो रहा है। तो बोले कि मैं आपका आदि स्वरूप देखना चाहता हूँ। जब ये सृष्टि शुरू नहीं हुई थी उस समय भी कौन था, कौन बचता है विशेष, और किससे सृष्टि शुरू होती है? तो भगवान वहां पर जगन्नाथ जी के मंदिर में अगर आप गए होंगे तो वहां पर एक कल्प के आगे विस्तार उनके अवतार है। अतः कृष्ण आदि भगवान, परम सत्य परमात्मा और निर्वेश ब्रह्म दोनों के उद्गम। भगवान कृष्ण से ही परमात्मा का उद्गम है और उन्हीं से उनकी निर्विशेष ब्रह्म ज्योति का उद्गम है। भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों को शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। अतः कृष्ण ने कुतः शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया। अब अर्जुन क्या कह रहे हैं? भगवान की उपस्थिति में अपना शोक व्यक्त कर रहे हैं कि नहीं, मैं ये राज्य नहीं चाहता, राज्य के लिए मैं इन सब लोगों को कैसे मार दूं, कैसे खत्म कर दूं। तो भगवान ने कुतः बोला, कुतः कि तुम्हारे अंदर ये कल्मश आया कहाँ से? आश्चर्य विकट कर रहे हैं। आर्य जैसी सभ्य जाति के लिए के किसी भी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की नहीं की जाती। आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्य को जानते हैं और जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है। आर्य किसे बोला जाता है? आर्य बोलते श्रेष्ठ व्यक्ति, जिन्हें जीवन का मूल्य पता है, जो जानते हैं कि हम भगवान के अंश अवतार हैं, भगवान की कृपा से
भगवान जो भी चाहते हैं यदि हम उसमें संलग्न होंगे तो हम अपने निश्चित रूप से अपने मूल्य मनुष्य जीवन के मूल्य को समझ पाते। जो ये नहीं समझते वो अनार्य होते। तो जो आर्य लोग हैं उनसे ये उम्मीद नहीं की जाती कि वो इस तरह की मलिनता की बातें करेंगे। अर्जुन यहाँ पर क्या बातें कर रहा था? मलिनता की। क्षत्रिय होते हुए भी क्षत्रिय की ललकार को नहीं ले रहा है और कायर की तरह भाग जाना चाह रहा था। आर्य शब्द व्यक्ति को लागू होता है जो जीवन के मूल्य को जानते हैं, जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है। ये बहुत विशेष बात बताई प्रभुपाद जी ने कि जिनको हम समझते हैं, आर्य किसे बोलेंगे? जो आत्म साक्षात्कार करते हैं, जिन्हें पता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मुझे टेम्परेरी मिला है, मैं किस लिए हूँ? मैं तो आत्मा हूँ और आत्मा किसका अंश है? भगवान का। जिस प्रकार भगवान सत्य चित आनंद है उसी प्रकार मैं भी उनका अंश सत्य चित आनंद हूँ। तो मुझे कभी भी कलमश नहीं आना चाहिए। देहात बुद्धि से प्रेरित मनुष्य को यही ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु या भगवान का साक्षात्कार। जो मनुष्य देहात्म बुद्धि में रहते हैं, अपने को ये शरीर मानते हैं, वो भगवान के बारे में नहीं जानते। जो अपने आत्म तत्व को समझते हैं वो भगवान को, विष्णु को, सबको समझते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं इस शरीर में रहने वाला हूँ। तो शरीर में कौन रहता है? आत्मा। जब ये शरीर जब आत्मा शरीर से निकल जाएगा तो शरीर तो यही पड़ा रहेगा, लेकिन शरीर किसी काम का नहीं है। तो जब हम अपने आत्म तत्व को समझते हैं कि भगवान भी सच्चिदानंद है और मैं भी सच्चित आनंद हूँ, सदा रहने वाला हूँ, शाश्वत हूँ, सदा चेतन हूँ और सदा आनंद में हूँ, तो मुझे फिर कोई दुख सुख नहीं आएंगे। जब तक हम भगवान की लगन में नहीं आते, हम दुख और सुख में डूबते उतराते रहते हैं, कभी दुख और कभी सुख। लेकिन जब जीवन में आनंद आ जाता है तो दुख सुख की परिभाषा वहां पर खत्म। सुख है ही कुछ नहीं, देखा जाए जो मन के अनुकूल है वही सुख है, जो मन के प्रतिकूल है वही दुख है। और जब हम भगवान की लगन में लगते हैं तो मन का कोई महत्व नहीं, वहाँ संबंध होता है आत्मा और परमात्मा। तो मन तो बीच की जो कड़ी है जो हम यहाँ पर वर्णित कर रहे हैं उसको हम छोड़ चुके होते हैं या उसको सत्य की अवस्था में लिया। तो भौतिक जगत के बाह्य स्वरूप से मोहित हो जाते हैं अगर ये नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है। जो कभी भगवान का साक्षात्कार नहीं करते, अपनी आत्मा को उन्होंने नहीं समझा कि मैं ये शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ, तो भौतिक जगत का जो बाह्य स्वरूप है उससे मुक्त हो जाते हैं। अगर ये नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है, मुक्ति क्या है, ये तो हमें भी समझना चाहिए ना। मुक्ति क्या है? मुक्ति है बार बार जन्म, बार बार मरण, जो आवागमन हो रहा है, बार बार जो हम शरीर धारण कर रहे हैं 84 लाख में, ये हमें बंधन का कारण है। मुक्ति क्या है? जब हम भगवान की सेवा में संलग्न हो जाएंगे तो वही मुक्ति है हमारी। और ये मुक्ति शरीर में भी हो सकती है, शरीर छोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद जी बताते हैं जब व्यक्ति ये भगवत गीता का अध्ययन शुरू कर देता है बस तुरंत मुक्त अवस्था में आ जाए। अब हम देखा जाए, हमने भगवत गीता का एक अध्याय पढ़ लिया है और दूसरा अध्याय पर शुरू कर दिया है जो भगवान हमें बता रहे हैं, तो हमारा मुक्ति की ओर अग्रसर हो गए हम। क्यों हो गए? क्योंकि हम समझ गए कि हम ये शरीर नहीं है। अब ये शरीर की क्रियाएं हमें बांध नहीं सकती। मैं एक आत्मा हूँ जो पूरी तरह से प्रबुद्ध हूँ और भगवान का अंश हूँ। मैं वो सच्चिदानंद अंश हूँ जिसका कभी नाश नहीं होता। जब ये बात आ गई तो समझ लो मुक्त अवस्था में है ना। मुक्त तब तक नहीं है जब तक शरीर का बंधन हमारे साथ। जिन पुरुषों में को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता वे अनार्य कहलाते। अब जो जीवात्माएं जिन्हें भौतिक जगत से बंधन से कोई विरक्ति नहीं हुई, वो ये नहीं सोचते कि मुझे भगवान की तरफ रहना है, वो ही अनार्य, आर्य नहीं। यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था किंतु युद्ध से विचलित होकर वे अपने कर्तव्य से च्युत हो रहा। हालांकि अर्जुन क्या है? क्षत्रिय है,
और धनुर्धारी योद्धा भी है, भगवान का मित्र भी है, लेकिन यहाँ सामने सेना देखकर युद्ध के अपने कार्य से वो विमुख होना चाह रहा है। उसकी यह कायरता अनार्यों को ही शोभा देने वाली हो सकती। अब जो वो बातें कह रहा है यहाँ पर, वो जो अनार्य लोग हैं बस उन्हें वो बातें अच्छी लगेंगी, बाकी भगवान के भक्तों को ये बातें अच्छी नहीं लगती। कर्तव्य पद से इस प्रकार का विचलन ना तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायक बनता है और ना ही इस संसार में ख्याति प्राप्त की जा सकती। भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया। अब भगवान कृष्ण अर्जुन जो सबके ऊपर करुणा कर रहा है, दया दिखा रहा है कि नहीं नहीं मैं इन्हें नहीं मारूंगा, तो भगवान उसका अनुमोदन नहीं किया। भगवान कहते तुम्हारे अंदर ये कलमश आ कहाँ से गया जो तुम इस तरह की कायरता की बातें कर रहे हो। मैं इसका 3 नंबर श्लोक